ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साकार बाबा का सानिध्य सदा सुखद होता था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। पांडव भवन आबू से ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी साकार के संग के अपने अनुभव लिखते हैं कि बचपन से ही मुझे परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना थी और आत्मकल्याण की प्रबल इच्छा थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई। बाद में वैराग्य वृत्ति संन्यास प्रवृत्ति में बदल गई। सत्य और सद्गुरु की तलाश। अपनी संन्यास प्रवृत्ति और आत्मकल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अधिकांश समय आध्यात्मिक पठन पाठन, तीर्थ, व्रत, हठयोग साधना आदि में लगाता था और उसमें मनवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए सत्य की खोज और सत्य गुरु की तलाश में थियोसॉफिकल सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, निरंकारी सत्संग आदि में भी जाता रहता था। इस सत्य की खोज में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की यात्रा भी की, परंतु अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। सब में मुझको अच्छा तो लगता था, परंतु अपने को समर्पित करके उनको गुरु बनाए, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देती थी। योग मार्ग में मेरी विशेष श्रद्धा थी, इसीलिए गीता, पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन किया। गीता तो रोज पढ़ता था। संन्यास प्रवृत्ति और आत्म कल्याण की प्यास बढ़ती गई। मैंने घर से बाहर किसी आश्रम में जाने का निश्चय किया। उन दिनों मेरे स्कूल का एक साथी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाता था। उसने 2-3 छोटी छोटी किताबें मुझे दी और कहा कि आप इन्हें पढ़कर देखो और यहाँ चलकर तो देखो, फिर ठीक नहीं लगा तो और चाहे कहीं भी जाना। मैंने उन किताबों को अच्छी रीति पढ़ा और सेवा केंद्र पर जाने का निश्चय किया। जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। सन 1964 का जुलाई मास मंगलवार का दिन था। उस दिन मेरा उपवास भी था। मैं अपने उस साथी के साथ शाम 7 बजे सेवा केंद्र पर गया। उन दिनों बनारस वाले गुप्ता जी की युगल कमला बहन सेवा केंद्र पर थी। उन्होंने मुझे झाड़, त्रिमूर्ति तथा गोले के चित्रों पर समझाया और योग पर बताया। मैंने अनुभव किया कि मैं अपने मनोनीत लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य स्थान पर पहुंच गया हूँ। मैं उसी दिन से नित्य प्रति क्लास करने लगा। जब परमात्मा का ज्ञान समझ में आया और निश्चय हुआ तो परमात्मा से मिलने की इच्छा भी तीव्र हो गई। 4-5 मास ही बीते होंगे कि बाबा का दिल्ली में माथुर जी की कोठी पर आने का समाचार मिला। मैं और मेरा दोस्त दिल्ली में जाकर बाबा से मिले। बाबा से कैसे मिलना है, कैसे बाबा की गोद में जाना है, वह सब हमको पता नहीं था। पहली बार मैं बाबा से माथुर जी की कोठी में मिला। बाबा की आनंदमयी गोद में जाकर जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उससे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बाबा ने पीठ पर हाथ फेरा और सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चे, बाबा के घर आना। बाबा का वह वरदानी हाथ आज भी मेरे सिर पर है। मेरे लिए दिन लंबे होते जा रहे थे। दिल्ली में बाबा से मिलने के बाद उसी रात को हम दोनों वापस अपने लौकिक स्थान पर लौटे, परंतु मन बाबा की गोद में ही रह गया और बाबा के घर में जाकर बाबा से मिलने की लगन लग गई। उन दिनों आबू में अधिकतर पार्टियां बाबा से मिलने गर्मी के दिनों में ही आती थी। मेरे लिए दिन लंबे होते जा रहे थे। आखिर सेवा केंद्र के एक भाई से आबू आने की जानकारी ली और अकेले ही आबू आने का निश्चय किया। अप्रैल 18 तारीख
1965 को मैं मधुबन आ गया। बाबा सेवा केंद्रों पर आने वालों से एक फॉर्म भरने के लिए कहते थे। मैं जब आया तो मेरे साथ कोई टीचर नहीं थी। बाबा के कहने पर मुझसे वह फॉर्म परीक्षा पत्र के रूप में भराया गया और बाबा को दिखाया गया। बाबा ने उसे देखकर ठहरने की स्वीकृति दे दी। उन दिनों संतरी दादी बाबा की ब्राह्मणी के रूप में थी। संतरी दादी और संदेशी दादी मेरे लिए मार्गदर्शक बन गई। उन दोनों ने मुझे कैसे रहना है, कैसे और कब बाबा से मिलना है आदि के विषय में मार्गदर्शन दिया। बाबा ने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। जो भी पार्टी मधुबन में जाती थी उनका बाबा के साथ भोजन भी होता था। मैं तो अकेला ही मधुबन आया था। वर्तमान पांडव भवन में बाबा के कमरे में जहाँ अगरबत्ती स्टैंड रखा है वहाँ ही बाबा कुर्सी पर बैठकर भोजन पान करते थे। मुझे वहाँ ही बाबा ने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। वहाँ ही बाबा के साथ मिले। वही अपने साथ अपनी चारपाई पर बिठाकर दिलाराम बाप ने दिल का हालचाल पूछा और अपने हाथों से अंगूठी भी पहनाई। मिलन के वो दृश्य बाबा के कमरे में जाते ही याद आ जाते हैं। उनके साथ मिलन को और पालना को याद करते हैं तो एक गीत के कुछ शब्द याद आते हैं। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा कर्म है तूने दिया दिल, तेरे हो गए हम। शिव बाबा तो है ही गरीब निवाज, क्योंकि उनके लिए गरीब अमीर की बात ही नहीं। परंतु साकार बाबा की दृष्टि में भी गरीब अमीर का कोई भेद नहीं था। सभी को अपने ही बच्चे समझ प्यार करते थे और पालना देते थे। बाबा मेरे से नहीं मिले। 1 साल के बाद मैं अपने गांव से कानपुर चला गया। अपनी सन्यासी प्रवृत्ति के प्रवाह में एक बार मैं गंगे दादी जी की छुट्टी के बिना ही मधुबन चला आया और सोचा कि बाबा से मिलने के बाद जीवन का निर्णय करूँगा। परंतु बाबा लवफुल भी है तो लॉफुल भी। इसीलिए उस समय बाबा मेरे से नहीं मिले और मुझे दीदी मनमोहिनी जी के द्वारा वापस जाने को कहा। वह सुनकर मेरा मन एक बार तो कुछ भारी हुआ, परंतु आगे कुछ कह भी नहीं सका और वापस चला गया। वापस जाते समय भी मेरे दिल को लग रहा था कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और शक्ति दे रहा है। वह दिन याद आता है तो मुझे कवि की ये पंक्तियाँ याद आती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। अर्थात परमात्मा जानी जाननहार है, वही जानता है कि बच्चों का कल्याण किसमें है। उसके बाद तो कई बार बाबा से मिला और देव दुर्लभ परम आनंद का अनुभव किया। उस मिलन की स्मृति अभी भी अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती रहती है। जीवन में अद्वितीय संतुलन। मैंने साकार बाबा के जीवन में रमणीकता और गंभीरता का, लव और लौ का अद्वितीय संतुलन देखा। कई बार बाबा को देखा कि बाबा बच्चों की इच्छा को जानकर उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी इच्छा पूर्ण भी करते थे और साथ में उनके हित की शिक्षा भी अवश्य देते थे। एक बार मैं पार्टी के साथ मधुबन आया तो हमारी पार्टी के एक भाई ने झूले पर बैठकर बाबा से फ़ोटो निकलवाने का आग्रह किया। बाबा ने कहा, बच्चे, फ़ोटो तो इस तन का निकलेगा, शिव बाबा का तो फ़ोटो निकाल नहीं सकते और याद तो शिव बाबा को करना है, इस तन को नहीं। पावन तो शिव बाबा की याद से ही बनेंगे, इस तन को याद करने से नहीं। चित्र स्मृति दिलाने का साधन अवश्य है, परंतु वैसा चरित्र बनाने के लिए
जीवन परिवर्तन के लिए उस विचित्र को अपने अंतःपटल पर उतारने की आवश्यकता है। साकार बाबा की संपूर्ण बनने की लगन और पुरुषार्थ को देखकर वत्सों में भी सहज ही पुरुषार्थ की लगन जागृत होती थी। अभी भी उनके स्वरूप की स्मृति आने से पुरुषार्थ की लगन में तीव्रता आ जाती है कि कैसे वृद्धतन होते हुए भी दृढ़ पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने अव्यक्त स्थिति को पाया। उनका वह पुरुषार्थ और लगन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा सदा जागंती ज्योत थे। इस विषय पर दिल्ली से ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।